से आगे का प्यार। वक्त से आगे का प्यार। भाग 1। मुलाकात की पहली सुबह दिल्ली की ठंडी सुबह थी। जनवरी का महीना, चारों ओर धुंध और सर्द हवा। कॉलेज के कैंपस में चाय की खुशबू और किताबों की महक एक साथ खुली हुई थी। आरव, एक इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र, अपने प्रोजेक्ट की फाइल हाथ में लिए भागते हुए क्लास में घुसा। सॉरी सर, ट्रैफिक बहुत था। क्लास के सारे बच्चे हंस पड़े। सर ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन ट्रैफिक में फंस जाते हो आरव। आरव भी मुस्कुरा दिया। वो मजाक उड़ाने का नहीं, मुस्कान लौटाने का आदी था। उस दिन क्लास में एक नई छात्रा आई थी, सिया। सर ने परिचय करवाया। ये सिया है, ट्रांसफर होकर आई है लखनऊ से। सिया की आवाज में सादगी थी और आंखों में एक शांत गहराई। वो बोली, नमस्ते सभी को। आरव ने पहली बार किसी लड़की को देखकर दिल की धड़कन तेज होते महसूस किया। वो सोच भी नहीं पाया कि क्यों, पर कुछ तो था उस नजरों में जो सीधा दिल में उतर गया। भाग 2। दोस्ती की शुरुआत। कॉलेज की लाइब्रेरी में दोनों की दूसरी मुलाकात हुई। सिया एक कोने में बैठी डेटा स्ट्रक्चर्स की किताब में डूबी थी और आरव वही किताब ढूंढ रहा था। आरव ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या ये किताब आप खत्म कर चुकी हैं? सिया ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो शुरू ही की है, पर अगर जरूरत है तो साथ पढ़ सकते हैं। बस वहीं से शुरुआत हुई उनकी दोस्ती की। कॉफी, लाइब्रेरी, प्रोजेक्ट्स और कैंटीन की चाय, सब कुछ अब साथ में होने लगा। आरव को सिया की बातें सुनना पसंद था और सिया को आरव की मुस्कान। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत बन गए। पर सिया बहुत समझदार थी। वो हमेशा कहती, आरव, जिंदगी में हर रिश्ता समय के साथ बनता है, जल्दीबाजी कभी मत करना। आरव बस उसकी आंखों में देखता रहता। उसे समझ नहीं आता था कि ये समय आखिर कब आएगा। भाग 3। इजहार की शाम। कॉलेज का फेयरवेल पार्टी थी। हर कोई अपने दोस्त, अपने ग्रुप के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था। आरव ने सिया को बुलाया। वो लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बोला, सिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिया मुस्कुराई, कहिए। आरव ने हिम्मत जुटाई, मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, लेकिन जब तुम पास होती हो तो लगता है सब कुछ ठीक है। जब तुम बात नहीं करती तो लगता है कुछ अधूरा है। सिया, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सिया की आंखें नम हो गई। वो, आरव, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा बहुत सख्त हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी शादी सिर्फ उनके पसंद के लड़के से होगी। आरव ने कहा, तो क्या प्यार हार जाएगा? सिया बोली, नहीं, बस वक्त लगेगा। हमें वक्त से आगे नहीं भागना चाहिए। भाग 4। जुदाई के साल कॉलेज खत्म हुआ और सिया अपने घर लखनऊ लौट गई। आरव ने नौकरी पकड़ी, दिल्ली में ही। शुरुआत में दोनों हर रोज बात करते थे। धीरे धीरे सिया की कॉल्स कम होने लगी। एक दिन उसने मैसेज किया, आरव, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव का दिल जैसे टूट गया। वो बोला, क्या तुम खुश हो? सिया चुप रही और फिर लिखा, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। वो आखिरी बात थी जो उन्होंने की थी। उसके बाद सिया का नंबर बंद हो गया और आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। वो दिन में मशीनों के बीच था और रात में यादों के। हर शाम वही पार्क, वही कॉफी, वही गाना जो सिया को पसंद था, तेरा बन जाऊंगा। वो सब कुछ सुनता था, पर सिया कहीं नहीं थी। भाग 5। 7 साल बाद समय बीत गया, पूरे 7 साल। आरव अब एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिल्ली में अपनी कंपनी का टेक लीड बन चुका था, लेकिन अकेला था। एक दिन कंपनी की मीटिंग के लिए उसे लखनऊ जाना पड़ा। होटल में चेक इन करते वक्त उसने एक आवाज सुनी, एक्सक्यूज मी सर, आप आरव है ना? आरव ने मुड़कर देखा। वो सिया थी, बस चेहरे पर थोड़ी परिपक्वता और आंखों में वही गहराई। आरव के होंठ कांप गए। सिया, तुम? सिया मुस्कुराई। हाँ, वक्त से आगे का प्यार शायद वक्त से बच नहीं पाया। आरव को समझ नहीं आया। मतलब? सिया ने धीरे से कहा, शादी नहीं हो पाई। लड़के वालों ने आखिरी वक्त पर रिश्ता तोड़ दिया। फिर मैंने पढ़ाई आगे बढ़ाई और अब यहाँ कॉलेज में लेक्चर हूँ। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। सालों की दूरी कुछ ही सेकंड में पिघल गई थी। भाग 6। अधूरी मोहब्बत का पुनर्जन्म। अब वो दोनों फिर से मिलने लगे। आरव के अंदर वही पुराना प्यार जाग उठा, पर इस बार वो डरता था। वो नहीं चाहता था कि सिया फिर किसी बंधन में फंसे। एक दिन सिया ने कहा, आरव, क्या तुमने किसी और से प्यार किया? आरव ने सिर झुका लिया। नहीं सिया, मैं तुम्हारे बाद किसी से प्यार कर ही नहीं पाया। सिया मुस्कुराई। मुझे लगता है कि असली प्यार वही होता है जो वक्त बीत जाने पर भी जिंदा रहे। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
तो क्या हमें फिर एक मौका नहीं देना चाहिए? सिया ने धीरे से कहा। अब वक्त हमारा है आरव। भाग शादी बिना दिखावे के कुछ महीनों बाद आरव और सिया ने बहुत सादगी से शादी कर ली। न कोई बैंड बाजा न शोर, बस कुछ करीबी लोग और एक सादा मंदिर। आरव ने सिया की मांग में सिंदूर भरा और कहा, अब किसी वक्त की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर वक्त तुम्हारा है। सिया मुस्कुराई, और हर धड़कन तुम्हारी। भागोच अंत जो शुरुआत बन गया सालों बाद, दोनों अपने बच्चों के साथ उसी कॉलेज कैंपस में घूम रहे थे। वो लाइब्रेरी जहां पहली बार मिले थे अब भी वही थी। सिया ने कहा, देखो ये जगह अभी भी वैसी ही है। आरव ने कहा, हाँ, बस अब किताबों के बीच दो कहानियां और जुड़ गई हैं, हमारी और हमारे बच्चों की। सिया ने हंसते हुए कहा, वक्त से आगे का प्यार आखिरकार वक्त के साथ जीत गया। ओपन कोट, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस वक्त के किसी कोने में इंतजार करता है जब दोनों दिल उसे फिर से पहचान लें।